Hello students, during the last lectures we saw how to solve a complex integration using Cauchy's integral formula. In that, denominator was having a point which was becoming 0, and when denominator becomes 0, the function does not remain analytic. Okay? So that was one method of solving complex integration problems. But we already came to know about difficulties in solving such problems whenever there are multiple zeros in the denominator. डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा जीरो करने वाले पॉइंट अगर है तो कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला थोड़ा तकलीफ दे रहा था, फिर हमें पार्शियल फ्रैक्शन से मदद से वगैरह सॉल्व करना पड़ा। अब कोशिश रेसिड्यू थ्योरम क्या हम देखेंगे, सिंपल करेगा वो प्रॉब्लम्स को। सिमिलर मेथड है, कोशी ने दिया है। So Cauchy's residue theorem. But before we study Cauchy's residue theorem, हमें देखना है पोल एंड जीरो का कंसेप्ट क्या है। Let us take a function f of z, z minus 1, z plus 2, z minus 3, z minus 5. Suppose न्यूमरेटर जीरो हो गया तो क्या होगा? z minus 1 into z plus 2 equal to 0 होगा। Means z minus 1 0, z plus 2 0, so z is 1 and z is minus 2. But if numerator is 0, function का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. So f of z equal to 0, function का वैल्यू 0 का होगा if numerator is 0. That is, what is numerator? z minus 1 into z plus 2 is 0. So z is 1 and z is minus 2 are the points where f of z becomes 0. Therefore, these two points, कौन-कौन? 1 and minus 2 are called zeros. क्या बोलते हो बच्चों? zeros of f of z. जिन z के वैल्यूज को फंक्शन की वैल्यू 0 होती है उनको zeros बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर 0 होता है। Now, if denominator is 0, z minus 3 into z minus 5 is 0, that is z minus 3 is 0 or z minus 5 is 0. So z equal to 3 and z equal to 5. At these points, denominator becomes 0. That is, f of z is not analytic at these points. इन पॉइंट को डिनोमिनेटर 0 के होने के कारण फंक्शन ceases to be analytic. Function is not analytic. Such points are called poles. क्या वर्ड है? poles of f of z. बच्चों इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? poles of f of z बोलते हैं। अंडरस्टूड पोल का कंसेप्ट? ओके। अब आपको ये पोल्स के डिफरेंट टाइप बताता हूँ। f of z equal to z square plus 3z plus 5 upon z minus 1, z plus 3 square, z minus 5 cube. इसके पोल्स क्या है? f of z has poles at denominator equal to 0. कहाँ है उसके पोल्स? डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. दैट इज z minus 1, z plus 3 square into z minus 5 cube. बच्चों डिनोमिनेटर कौन है? इसके पोल कहाँ है? जहाँ डिनोमिनेटर 0 है, तो मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया। इसका मतलब क्या है? दैट इज z minus 1 equal to 0, z plus 3 square equal to 0 and z minus 5 cube equal to 0. इसके पोल्स कहाँ हैं? जहां डिनोमिनेटर 0 है,
कौन है डिनोमिनेटर? z-1 इंटू z+3² इंटू z-5 क्यूब, यानी क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 1, z+3 इक्वल टू 0, z-5 इक्वल टू 0। अगर z+3 का स्क्वायर 0 है तो टेकिंग स्क्वायर रूट z+3 भी 0 होगा। अगर z-5 क्यूब 0 है तो z-5 0 होगा। तो z that is z इक्वल टू 1, z इक्वल टू -3 एंड z इक्वल टू 5। ये तीन पोल्स है। ये क्या है? पोल्स ऑफ f ऑफ z। इनको क्या बच्चों बोलते हैं? पोल्स ऑफ f ऑफ z। पोल्स मतलब जहां डिनोमिनेटर 0 होते हैं। और जहां गौर कीजिए z-1 का पावर 1 है, इसको बोलते हैं सिंपल पोल। क्या बोलते हैं? सिंपल पोल, यानी इसकी ऑर्डर 1 है। सिंपल पोल का मतलब उसके ऑर्डर 1 है। z-3 का स्क्वायर है इधर, इसको बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि z+3 स्क्वायर है तो z इक्वल टू -3 ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, और z-5 क्यूब है, इसलिए कौन है बच्चों? ये पोल ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि ये क्यूब है इसलिए इस पोल की ऑर्डर क्या है? 3। तो आपको मैंने दो कंसेप्ट बताए यहाँ पे, जीरोस एंड पोल्स। जीरोस कुछ फायदे का नहीं है हमारे लिए, जीरोस हमें लगने वाला नहीं है इस सेमिस्टर में, हमें पोल्स पे ज्यादा इंटरेस्ट है। पोल्स वो पॉइंट है जहां डिनोमिनेटर 0 है और इस पोल का ऑर्डर होती है। अगर पोल का पावर 1 है तो इसको सिंपल पोल बोलते हैं, या ऑर्डर 1 वाला। स्क्वायर है तो उसको ऑर्डर 2 वाला पोल बोलते हैं, क्यूब है तो ऑर्डर 3 वाला, पावर 4 है तो ऑर्डर 4 वाला पोल बोलते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज पोल। और एट पोल्स, सिंस डिनोमिनेटर बिकम्स 0, एनीथिंग अपॉन 0 बिकम्स इन्फिनिटी। तो फंक्शन के वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब एट दिस पॉइंट फंक्शन का ग्राफ जो है वो ढगत जाएगा, स्वर्ग में ऊपर इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब वो ग्राफ अचानक टूट जाएगा, वो पॉइंट ट्रेस नहीं होगा, वहां ग्राफ ब्रेक होगा, इसलिए वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हम समझते हैं यहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, इट इज नॉट एनालिटिक एट दोस पॉइंट। सो पोल्स वो पॉइंट है जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और हर पोल का ऑर्डर होता है सिंपल पोल ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 2, अगर स्क्वायर है तो क्यूब है तो ऑर्डर 3। प्लीज टेक डाउन।